ओम शांति। 3 शब्दों का बहुत गुह्य रहस्य है, कर्म, अकर्म, विकर्म। और इन तीनों के बारे में कि कर्म कैसे अकर्म बनते हैं, वही कर्म कैसे विकर्म बनते हैं, ये बाबा आए हैं तुम बच्चों को समझाने। कर्म करती है आत्मा, माना हम बच्चे, और हर कर्म का बनता है हिसाब। पर जब सत्युग में कर्म किए जाते हैं, माना जब आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, तो वो कर्म अकर्म कहे जाते हैं। माना उसका हिसाब किताब ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर किए कर्म संगम युग की प्रालब्ध हैं। तो संगम पर किए कर्म उसकी प्रालब्ध सत्युग। तो प्रालब्ध आप लेते हैं, बिताते हैं, खुशनुमा जीवन बिताते हैं, पर कर्म अकर्म कहे जाते हैं। और विकर्म जब रावण के राज्य में आते हैं, 5 विकारों के वशीभूत आत्मा हो जाती है, तो कर्म तो करती है, पर 5 विकारों के वशीभूत होके करती है, इसीलिए हर कर्म विकर्म बन जाता है। अब रही बात सुकर्म की, ये कब किए जाते हैं? तो जब पुरुषोत्तम संगम युग पर डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट भगवान हम बच्चों को कर्म करना सिखलाते हैं, तब हमारे कर्म परमात्म याद में सुकर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। इसलिए अभी हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख रहे हैं, और इसकी प्रालब्ध बनेगी सत्युग। तो कर्म अकर्म विकर्म, इसकी जो गुह्य गति है, ये बाबा आए हैं हमें समझा रहे हैं। तो आत्मा और शरीर पवित्र हैं, तो हर कर्म अकर्म है, लेकिन पतित हैं तो हर कर्म विकर्म है। जब आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है, तो उसके द्वारा किया हर कर्म विकर्म है। जब आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, तो हर कर्म अकर्म है, विकर्म नहीं है। ओम शांति।